हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए तो देखते हैं हम। आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सिद्धांत जो है वो कहता क्या है। तो देख लेंगे पहले इसका स्टेटमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। देखेंगे क्या कहता है। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज और ग्रुप ऑफ चार्जेज अराउंड इट is equal to the vector sum of individual force acting on that charge due to all the charges। यानी कहता है कि कई आवेशों के समूह के कारण किसी एक आवेश पर जो बल क्रियाशील होंगे, वो बल अलग अलग आवेशों के कारण उन आवेश पर जो बल क्रियाशील होंगे उसके सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। अगर बात करें तो इसी टॉपिक को हम लोग फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज के नाम से भी जानते हैं, बहुल आवेशों के कारण बल जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए हम समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। सपोज डेट मान लिया जाए कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 जो किसी पॉइंट पर रखा हुआ। अब देखते हम इसके अराउंड में बहुत सारे चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज रखे हैं। सपोज डेट यहाँ पे Q2 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q3 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q4 रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Qn रखा है, n तक मान ले रहे, बहुत सारे चार्जेज होंगे, नंबर ऑफ चार्जेज। ठीक है ना। अब यदि कहा जाए कि इन सभी चार्जेज के कारण ये चार्ज Q1 पे नेट फोर्स कितना लगेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स निकालना होगा, फिर Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स निकालना होगा, फिर Q4 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स निकालना होगा, फिर Qn के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या करना होगा, निकालना होगा। और उन सभी फोर्सेज का जब मैं वेक्टर सम निकाल दूंगा तो ये सभी चार्जेज के कारण इस चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम। अब चार्ज Q2 जो फोर्स लगाएगा Q1 पे वो तो रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सभी चार्जेज हमारा पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगेंगे उस फोर्स का डायरेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ होगा, और इस फोर्स को हम डिनोट कर लेते हैं किससे, F12 से। F12 का मतलब समझ रहे, Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला फोर्स। अब देखेंगे अगर Q3 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, तो Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा उसको डिनोट कर लेंगे हम किससे, F13 से, जिसके डायरेक्शन कहीं ना कहीं ये वाला हो जाए, देख लीजिए। फिर Q4 के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन देख लेंगे, कहीं ना कहीं इस तरह से होगा। अब इस फोर्स को हम डिनोट कर देंगे किससे, F14 से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज Qn के कारण जो फोर्स लगेगा कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इस फोर्स को हम लोग डिनोट कर देंगे किससे, F1n से। ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि F12, F13, F14 और F1
चार्ज Q2, Q3, Q4 और Qn के कारण चार्ज Q1 पे अप्लाई किया जाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चार्ज Q1 पे लगने वाला अगर नेट फोर्स लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। F is equal to वेक्टर सम ऑफ फोर्स F12 प्लस फोर्स F13 प्लस फोर्स F14 प्लस डॉट डॉट अप टू कहां चले जाएगा, फोर्स F1n तक चले जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम लोग आसानी से कई आवेशों के समूह के कारण किसी एक आवेश पर जो कुल बल क्रियाशील होंगे उस बल के मान को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है।